ओके तो आज हम शुरू कर लेते हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। आपने भी मेरे साथ IS8 ख़त्म किया था, उसमें भी आपने एरर को देखा था, ऐसा ही है? जल्दी बताओ, ऐसा ही है? पर उसमें हमने ये सीखा था कि अगर एरर हो जाता तो उसकी प्रेजेंटेशन में कैसे करता, कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट आता और मैं शेयर होल्डर को नोट में क्या बताता। एग्रीड है? इस बात को मानते हो? जल्दी बताओ। हमने जो अब तक करेक्शन ऑफ एरर किया था IS8 में किया था, वो IS8 में करेक्शन ऑफ एरर आपको सिर्फ ये बताता था कि भाई एक अगर एरर हो गया था और अगर मैं उसको सही कर लेता तो किस किस जगह पे क्या क्या इम्पैक्ट आता, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती। बट आज जो हम करेक्शन ऑफ एरर शुरू करेंगे वो आपको बोलेगा कि भाई पहले उसने क्या एंट्री बनाई थी, बननी क्या चाहिए थी, तो आप उसको सही करने के लिए करेक्टिंग एंट्री बना दें। तो पहले हम प्रेजेंटेशन की हद तक महदूद थे, आज हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे कोई कहे कि मुझे सही एंट्री बना के दो तो मेरा क्या राय अमल होगा। पहले बताओ जल्दी से बच्चों, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आता है? जल्दी से, बिल्कुल क्लैरिटी से बताओ, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आता है? पहले हमने काम किया था प्रेजेंटेशन पे, आज जो हम करेक्शन ऑफ एरर शुरू करेंगे उसमें वो आपको बोलेगा ये अकाउंटिंग हो चुकी है, अब उसको सही करने के लिए क्या एंट्री बनाओगे ज़रा वो बता दो, जिसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर। अब मैंने किया ये तुम लोगों के लिए एक एरर की समरी बनाई कि किस किस नौयत के एरर होते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे इसके अंदर एक एक चीज और ऐड होती रहेगी। देखो सबसे पहले अगर मैं एरर की क्लासेस की बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि आपकी एंट्री ही नहीं बनी, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि एंट्री ही ओमिट हो गई, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। मैं आपको थोड़ा IS8 रिकॉल कराता हूं। मुझे बताओ IS8 में तुमने मेरे साथ एक ऐसा सिनेरियो किया था जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बुक ही नहीं हुआ था? जल्दी बताओ। जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बुक ही नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था? जल्दी बताओ। तो सर क्या क्या नहीं बना था, क्या क्या ओमिट हुआ था? सर ओमिट हुआ था कि PP जो है हमारा वो डेबिट नहीं हुआ था और प्रोविजन क्रेडिट नहीं हुआ था, यानी ये पूरी एंट्री नहीं बनी थी, ऐसा ही है? तो क्या हम ये कह सकते हैं ये एंट्री होने से रह गई थी, ओमिट हो गई थी? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ये एंट्री होने से हो गई थी, ओमिट हो गई थी, ये बात है इसकी, इसका मतलब ये। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे लेट से एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हुई थी और मुझे उसको फेयर वैल्यू पे रखना था, तो मुझे जल्दी से लिख के बताते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू का गेन कहां जाता है? जल्दी बताओ, कहां जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन? सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ऐसा ही है? पर क्या हमने IS8 में ऐसा सवाल किया था जिसके अंदर, याद करो, हमने कहा था उसने रखा हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है बट आज तक उसने उसको फेयर वैल्यू पे लेके ही नहीं गया? क्या उसने ये एंट्री ओमिट कर दी? क्या उसने ये अकाउंटिंग ओमिट कर दी? एरर ऑफ ओमिशन समझ आता है? तो हमने क्या कहा, सर उसने एक एंट्री नहीं बनाई, उसने ये एंट्री नहीं बनाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, हाँ भाई क्रेडिट क्या करूंगा, फेयर वैल्यू गेन। ये वाली एंट्री उसने नहीं बनाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन वाली एंट्री उसने नहीं बनाई। यानी सिंपल समझाने का मतलब क्या है कि एक एंट्री जो बननी चाहिए थी और वो बनी ही नहीं, तो उसका मतलब ये है उस एरर की नौयत को मैं कहूंगा एरर ऑफ ओमिशन। पहले बताओ एरर ऑफ ओमिशन का मतलब समझ आता है? बिल्कुल यकजहती के साथ एक साथ सारे बच्चे बता दो तो एक स्टेप आगे लेके चलूं जल्दी से। एरर ऑफ ओमिशन समझ आता है? चलें, गुड। अब हमने कह दिया एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। आप मुझे एक बात बताएं, हमने IS8 में ये भी केस देखा था कि जिसके अंदर रिपेयर एक्सपेंस था जो कि इनकरेक्टली क्या हो गया था, कैपिटलाइज हो गया था। यानी इसका मतलब यह है कि हमें एंट्री बनानी चाहिए थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट।
क्या ये एंट्री बननी चाहिए थी? जल्दी बताओ, ये एंट्री बननी चाहिए थी। उसने क्या किया? पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मुझे बस सही वाली कौन सी है? जल्दी बताओ, सही वाली कौन सी है? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली? जल्दी बताओ, सही वाली कौन सी है? पहली वाली, दूसरी वाली? हाँ जी, फर्स्ट वन द सेकंड वन, जल्दी बताओ। रिपेयर एक्सपेंस इनकरेक्टली कैपिटलाइज, सही वाली कौन सी है? पहली वाली है, दूसरी वाली है? सर फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि उसने इनकरेक्टली रिपेयर एक्सपेंस को पीपी में क्लासिफाई कर दिया। हाँ भाई, क्या हम ये कह सकते हैं ये क्लासिफिकेशन एरर है? इनकरेक्टली क्लासिफाई कर दिया एक एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्या ये क्लासिफिकेशन एरर है? जल्दी बताओ, क्या ये क्लासिफिकेशन एरर है? हाँ जी, जल्दी बताओ जानी, क्या ये क्लासिफिकेशन एरर है? क्लासिफाई गलत कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक 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 बात कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? बिल्कुल नॉर्मलाइज वे में, बिल्कुल बेसिक बेसिक। चलें, वेरी गुड। अब हमने कहा फिर एरर आते हैं जो सबसे खतरनाक हैं, जो आगे हमें तंग करेंगे, उसका नाम है बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर सुनिएगा, मैंने ये कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने ये कहा कि यार अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल बुक करूं, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि आगे पूरा करेक्शन ऑफ एरर इस पे बेस करेगा, तो फोकस होकर सुनना। अभी हम कह रहे हैं बैलेंसिंग एरर क्या होता है, अभी सिखा रहा हूं। मैंने ये कहा कि मैंने सेल की कोई 10,000 रुपए की, मैंने सेल की 10,000 रुपए की। अच्छा, हुआ ये कि हमने सेल्स बुक कर ली 8,000 की गलती से। अच्छा, सेल असल में कितने की हुई है? जल्दी बताओ, सेल असल में कितने की हुई है? जल्दी बताओ, 10,000 रुपए की। जल्दी लिख के बताओ, असल में सेल कितने की हुई है? 10,000 रुपए की। मैंने उसको इरोनियसली रिकॉर्ड कर लिया कितने पे? गलती से रिकॉर्ड कर लिया कितने पे? 8,000 रुपए पे। कोई और इनवाइस नहीं, जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होता है ना, तो उसने डेबिट तो सही मार लिया, उसके बाद बहुत सारी इनवॉइसेस पड़ी हुई थी, बहुत सारी इनवॉइसेस में से एक 8,000 वाली भी होगी। तो सेल बुक करते हुए उसने कौन सी इनवॉइस पे नजर मारी? जल्दी बताओ, कौन सी इनवॉइस पे नजर मारी जो कितने की थी? जल्दी बताओ, कौन सी इनवॉइस पे नजर मारी जो कितने की थी? 8,000 रुपए की। ऐसा ही है। अच्छा, अब हुआ ये, डेबिट तो उसने कर दिया 10,000, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अब उसने बोला यार ये तो आउट हो रही है, मैं एक काम ये करता हूं, एंट्री को बैलेंस करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट खोल देता हूं, एक सस्पेंस अकाउंट खोल देता हूं जो मुझे अभी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सस्पेंस अकाउंट की जगह मजीद 2,000 रुपए की सेल आनी चाहिए थी? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सस्पेंस अकाउंट की जगह मजीद 2,000 रुपए की सेल्स आनी चाहिए थी? जल्दी बताओ, ये बिल्कुल क्लैरिटी से लेके चलना है मैं। क्या इस 2,000 की जगह मजीद 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 सेल्स आनी चाहिए थी? ऐसा ही है। बट हुआ क्या, हुआ क्या, उसने जब सेल की एंट्री पार की तो उसको इनवॉइस गलत दिख गई। कितने की दिख गई? जल्दी बताओ, कितने की दिख गई? कितने की दिख गई? 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए की इनवॉइस दिख गई। तो फर्क कितने का आ गया डेबिट और क्रेडिट के अंदर? 2,000 रुपए का। तो वो बाद वक्त अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट ये करता है यार डेबिट 10 से कर लिया, क्रेडिट हमने कर लिया 8,000 से, बाकी हमने कहा यार कुछ क्रेडिट मजीद होना था जो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मैं सस्पेंस में डाल देता हूं। अच्छा, जब 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 मुझे बात बताओ, जब मुझे पता लग जाएगा, जब मुझे पता लग जाएगा, ये बड़ी अहम बात है, जब मुझे पता लग जाएगा, जब मुझे पता लग जाएगा कि ये सस्पेंस की जगह सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, यानी मैंने 2,000 रुपए से सेल कम बुक की थी, तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को खत्म करूंगा। हाँ भाई, सस्पेंस अकाउंट को कितने से खत्म करूंगा? जल्दी बताओ, 2,000 रुपए से। और क्या बुक कर लूंगा असल में? सेल्स बुक कर लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरीली क्रिएटेड अकाउंट होता है? क्या इसके ऊपर लिख दें, क्या इसके ऊपर लिख दें
कि सर ये सस्पेंस अकाउंट जो होता है ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। मेरे वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसके अंदर 2000 रुपये क्या हमेशा सस्पेंस में रहता या आर्जी तौर पे, मुझे नहीं पता, प्लीज लिख के बताओ, जल्दी बताओ, क्या हमेशा सस्पेंस में रहता है या आर्जी तौर पे, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ। आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पे मुझे नहीं पता, पर हाँ जब मुझे पता लग जाएगा क्या वो सस्पेंस रहेगा या वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या वो सस्पेंस रहेगा या सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ। खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस का जो क्रेडिट पड़ा हुआ था वो मैंने खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया, असल में सेल बुक कर ली। पहले बताओ बात समझ आती है? बैलेंसिंग एरर समझ आता है? जल्दी लिख के बताओ, बैलेंसिंग एरर समझ आता है? बैलेंसिंग एरर कि बैलेंस नहीं हो रहा तो सस्पेंस में डाल दिया। एग्रीड है? अब एक 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 करके हमें ये सारे के सारे एरर पे ग्रिप लेनी है और फिर सबको एक साथ डील करना है। सर एंट्री रिवर्स कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट से कर देंगे, नहीं, एंट्री रिवर्स रिमेनिंग अमाउंट से नहीं करेंगे, गलत, वेरी रॉन्ग। आप ये बोलेंगे, आपको पूरा सिनेरियो बताएगा कि अकाउंटेंट ने रिसीवेबल डेबिट किया सही अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट की गलती से 8,000 रुपये से। तो आपका दिमाग चलना चाहिए एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि अगर 10,000 रुपये से रिसीवेबल बुक हुआ है, 8,000 रुपये से सेल बुक हुई है, तो एंट्री बैलेंस कैसे हुई होगी? उसने बाकी कहाँ फेंका होगा, जल्दी बताओ। बाकी कहाँ फेंका होगा, लिख के बताओ, बाकी कहाँ फेंका होगा? सस्पेंस अकाउंट में, ऐसा ही है। अच्छा अब आपको पता है ये सस्पेंस टेम्पररी बेसिस पे, ऐसा ही है। तो जब सस्पेंस खत्म होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि दिस इज स्टिल अ सस्पेंस एंड दिस इज नो मोर अ सस्पेंस। प्लीज लिख के बताओ, क्या बोलेंगे? दिस इज नो मोर अ सस्पेंस। एंड अगर सस्पेंस को खत्म करना चाहते हो तो उसी को डेबिट कर दो, खत्म कर दो सस्पेंस को, और असल जो बुक होना चाहिए था वो क्रेडिट कर दो। पहले बताओ बात समझ आती है जानी? बात समझ आती है? तो ये हो गए बैलेंसिंग एरर, एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल देते हैं। अच्छा हुआ ये, अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा था, उसने देखा बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए, यानी कंपनी के पास क्या है, लिख के बताओ जल्दी से, पार्टिसिपेटिव रहना है। कंपनी के पास क्या है, जल्दी बताओ। पैसा आया है, कंपनी के पास पैसा आया है, ऐसा ही है। अच्छा इसने क्या किया? इसने किया ये बैंक को कर दिया डेबिट। हमने लेट से कहा कि भाई बैंक को उसने डेबिट कर दिया कोई 18,000 रुपये से। अच्छा बैंक में पैसे तो आए हैं, अब ये बंदा सोच रहा है क्या ये पैसे मेरी सेल्स के पैसे हैं या उधार की रिकवरी है? दो हो सकते हैं ना, जल्दी बताओ, दो हो सकते हैं ना, या तो मेरे उधार की रिकवरी होगी या सेल्स के पैसे होंगे, यानी जो मजीद सेल की है। पहले बताओ, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जल्दी बताओ। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि बैंक तो डेबिट हो गया, अब मैं सेल बुक करूं या रिकवरी बुक करूं, सेल बुक करूं या रिकवरी बुक करूं। अच्छा सेल बुक करने में रिकवरी बुक करने में फर्क है ना, हाँ या ना में जवाब दो। सेल बुक करने में और रिकवरी बुक करने में फर्क है ना, हाँ या ना में जवाब दो। दोनों में फर्क है। सेल अलग बात है, रिकवरी अलग बात है। रिकवरी का मतलब है पिछले साल की सेल के पैसे आज रिकवर हो रहे हैं। अच्छा इसने बोला यार मुझे समझ नहीं आ रहा, बॉस मुझे गालियां देंगे गलत अकाउंटिंग करने पे, इसलिए मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं कहां फेंक देता हूं? सस्पेंस में। सस्पेंस में कितने फेंक दिए, जल्दी बताओ? 18,000 रुपये। अच्छा 18,000 रुपये सस्पेंस में इसने क्यों फेंके, जल्दी बताओ, सोच के बताना, पूरा ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए, जल्दी बताओ। सस्पेंस में इसने 18,000 रुपये क्यों फेंके? हाँ जी जल्दी बताओ। 18,000 रुपये इसने सस्पेंस में क्यों फेंके? डाउट है, इसको पता ही नहीं है कि क्रेडिट करना क्या है, ऐसा है? इसको पता ही नहीं है कि क्रेडिट करना क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्रेडिट क्या करना है। तो क्या ये अगर क्रेडिट नहीं करेगा तो बैलेंस होगी एंट्री? हाँ जी बैलेंस होगी एंट्री, उसको तो पता ही नहीं है क्रेडिट क्या करना है। नहीं, इसने बोला एक काम करता हूं मैं इसको सस्पेंस में रखता हूं, जब पता लगेगा तब सही कर लूंगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सस्पेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जब पता लगेगा तब सही कर लूंगा। अच्छा अब इसलिए बैठा रहा, अब इसने बोला यार, इसके बॉस ने पूछा इससे कि यार एक बात बताओ, वो जो पैसे आ रहे थे XYZ बंदे से वो तुमने रिकॉर्ड कर लिए? इसको दिमाग में क्लिक हुआ, अरे हाँ पैसे तो रिकॉर्ड कर लिए, पर क्रेडिट क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, लिख के बताओ, लिख के बताओ, क्रेडिट क्या होना चाहिए था?
क्रेडिट क्या होना चाहिए था? सेल या रिसीवेबल, सेल या रिसीवेबल, सेल या रिसीवेबल, प्लीज लिख के बताओ जल्दी से। इसके बॉस ने पूछा, पैसे आने थे एक बंदे से, क्या किया तुमने? रिसीवेबल। तो अब अगर इसको एंट्री सही करनी है तो क्या ये बैंक में पैसा वापस रिकॉर्ड करे या बैंक रिकॉर्ड हो चुका है? जल्दी बताओ। हाँ जानी, बैंक रिकॉर्ड हो चुका है। यस, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? अब हमें करेक्टिंग एंट्री के लिए सिंपल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा 18,000 रुपये से। तो पहले बताओ सस्पेंस अकाउंट सही होगा? बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ ना, सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर दिया क्योंकि दिस इज नो मोर सस्पेंस, और आपने असल में अपने रिसीवेबल को कम कर दिया। तो पहले बताओ बैलेंसिंग का मतलब समझ आता है? बैलेंसिंग का मतलब समझ आता है? हाँ जी, जल्दी से सारे बच्चों। ओके, तो अच्छा ये वाली अंग्रेजी पढ़ो, अगर तुम्हें क्लिक होती है तो फिर समझ आएगी आगे की बात। डेबिट विद द हायर अमाउंट एंड क्रेडिट विद द लोअर अमाउंट, क्या ये भी हमने सीखा? डेबिट ज्यादा अमाउंट से, क्रेडिट कम अमाउंट से, ये वाली एग्जांपल पहली वाली यही थी। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि अमाउंट डेबिट हो गई हो बट कुछ क्रेडिट पार्क ना किया हो बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन? ये वाली बात समझ आ रही है? अमाउंट डेबिट पार्क हो गई है, क्रेडिट पार्क नहीं किया बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। तो कहां पड़ा हुआ होगा वो क्रेडिट? जल्दी बताओ कहां पड़ा हुआ होगा वो क्रेडिट, प्लीज लिख के बताओ कहां पे पड़ा हुआ होगा वो क्रेडिट। हाँ जानी जल्दी। सस्पेंस में। एंड वो सस्पेंस में कब तक रहेगा? जब तक मुझे असल उसकी अकाउंटिंग पता ना लग जाए। पहले बताओ बात समझ आती है जानी? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। हाँ जी सारे बच्चों जल्दी से बताओ। ओके, तो अब हम काम करते हैं, हम एक एक करके ना इसका केस पिक करते हैं। सही है, आ जाओ जी इधर। एग्जाम्पल वन हमने कहा अमाउंट रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट ₹200,000। बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। सही है जी, ओके। डेबिटेड बैंक बट डोंट नो about what to credit because it was unclear that whether it is against sales or the recovery of receivable। यही किया था हमने अभी, यही वाला किया था कि पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, पर हमें क्रेडिट का मालूम नहीं है। तो इलियास कह रहे हैं सर एंट्री क्या बनी होगी, लिख के बताते हो सब बच्चे? एंट्री क्या बनी होगी सब बच्चे, लिख के बताते हो? बनी क्या होगी, उसने क्या बनाई होगी? बैंक डेबिट किया होगा, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं आपकी मोहब्बत में, हमने कहा सर एंट्री मेड। आप सब कह रहे हैं कि सर बैंक डेबिट हुआ होगा, सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा, ऐसा ही है? चलें, हमने कहा आपकी बात मान ली हमने, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा कितने से भाई? 2 लाख रुपए से। ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा अब मैं अगर आपको ये लिख के कहूं, ये कहूं assume that this is for the sale। हाँ भाई, तो आप मुझे बताते हैं करेक्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे? हाँ भाई, करेक्टिंग एंट्री रिसीवेबल क्रेडिट, आर यू श्योर अबाउट इट? सर सस्पेंस को तो डेबिट करते हैं पहले, वो तो खत्म करें। सेल्स क्रेडिट, सर ये हो गई हमारी 2 लाख रुपए से। ऐसा ही है, सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट। अच्छा पहले केस में आपने रिसीवेबल क्यों किया था सर, जो आपने पहली एग्जांपल दी थी? सर पहले केस में आपने रिसीवेबल इसलिए किया था क्योंकि वो रिकवरी थी, मुझे नहीं पता थी, रिकवरी रिकॉर्ड कर ली थी। इस केस में रिकवरी है या फॉर द ईयर की सेल्स है?
हाँ जी, इस केस में रिकवरी है या फॉर द ईयर की सेल्स है? सर फॉर द ईयर की सेल्स है, वेरी गुड। चलें ओके, एक स्टेप आगे चलें, बात समझ आती है, लॉजिक समझ आती है। अच्छा कोई आपसे पूछे, वैसे ही मैं तुमसे पूछता हूँ, वैसे ही तुम लोग मुझे सोच के बताना, कोई आपसे पूछे इस एंट्री को सही करने से पहले मेरे पास सस्पेंस का क्या क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था? जल्दी बताओ, जरा सोच सोच के बात करनी है। मेरे पास सस्पेंस का, हाँ जी, मेरे पास सस्पेंस का क्या क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था? हाँ जी, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था, ऐसा ही है। तो उस क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? डेबिट, ऐसा ही है, जीरो कर दिया उसको, और मैंने असल में सेल्स बुक कर लिया। अहमद कह रहे हैं सर आपने बोला था कि रिसीवेबल खत्म हो रहा है, किसने कहा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अज्यूम करो कि ये जो पैसे थे वो सेल के थे, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसको अकाउंटेंट को पता ही नहीं है कि क्या ये पैसे सेल्स के अगेंस्ट आए या रिकवरी ऑफ रिसीवेबल है। तो आप मुझे लिख के बताएंगे, हमने फिर बाद में जब जांच पड़ताल की तो मुझे क्या पता लगा, क्या ये रिकवरी है या सेल के पैसे थे? लिख के बताएंगे। हाँ जी, यस तो बेटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बड़ा केयरफुली रीड करना है, ये बड़ा केयरफुली रीड करना है, हर इदारे में मसले अलग होंगे। चलें, इजाज़त हो तो एक स्टेप आगे चलें, जल्दी बताओ, एक स्टेप आगे चलें, एक और चीज़ देखें। चलें ओके, हमने कहा एग्जाम्पल 2, ये आप खुद ट्राई करेंगे या मैं करवाऊं? हाँ जी, पहले बताओ एंट्री बनाई क्या होगी उसने? हाँ जी, एंट्री बनाई क्या होगी जानी? हाँ जी, वो कह रहा है कंपनी ने पे किए हैं 3 लाख रुपए, अकाउंटेंट क्रेडिटेड बैंक बट डिड नॉट पार्क डेबिट बिकॉज ही वॉज अनअवेयर अबाउट वेदर इट इज एक्सपेंस और सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन और परचेज ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑफ एसेट। अच्छा अब सुनना, वो कह रहा है मेरी जेब से पैसे तो चले गए, उसने पैसे तो क्रेडिट कर दिए, अब वो कह रहा है मुझे नहीं पता डेबिट में पीपी आएगा, डेबिट में इन्वेंट्री आएगी, या डेबिट में अकाउंट्स पेबल आएगा। डेबिट में अकाउंट्स पेबल आ सकता है, डेबिट के अंदर अकाउंट्स पेबल आ सकता है, डेबिट के अंदर ये सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो देखो ये पॉसिबिलिटीज हैं मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं अभी, या तो वो एक्सपेंस है जो डेबिट होना है, मुझे नहीं पता, या तो वो सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, मुझे नहीं पता, या तो वो इन्वेंट्री का खरीदना है, या तो वो परचेज ऑफ एसेट है, मुझे पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेबिट में, या तो एक्सपेंस हो रहा होगा, या लाइबिलिटी कम हो रही होगी, या तो एसेट बुक हो रहा होगा, या तो इन्वेंट्री बुक हो रही होगी। पहले बताओ सारी पॉसिबिलिटीज मेरे बच्चों समझ आती हैं? लिख के बता दो, सारी पॉसिबिलिटीज समझ आती हैं? हमें अपना दिमाग खुला रखना है, हमें हर चीज को पता होना चाहिए कि क्या क्या डेबिट हो सकते थे। पर मुसीबत यह है, क्या इस अकाउंटेंट को डेबिट का मालूम है या पता ही नहीं है? हाँ जी, डेबिट का मालूम है या पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। तो भाई ने क्या किया होगा? भाई ने किया होगा कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से जानी? 3 लाख रुपए से। अच्छा डेबिट आप सबने कहा मुझे किया होगा सस्पेंस अकाउंट। अच्छा मुझे बताते हो कि सर ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं पर क्लियर कैसे होगा? अच्छा हाँ, ये अच्छी बात है, तायरा कह रही है कि सर सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो क्लियर कैसे होगा? मुझे बताओ, अभी मैंने फिलहाल क्या डेबिट में सस्पेंस डाल दिया कि आई डोंट नो अबाउट द डेबिट? प्लीज लिख के बताओ, डेबिट में सस्पेंस डाल दिया, आई डोंट नो अबाउट द डेबिट, जल्दी बताओ। ऐसा ही है, होता क्या है, फिर ये अकाउंटेंट एक एक करके चीजें देखता है। अब इसको पता लगा, सुनना, इसको सप्लायर की कॉल आई, सप्लायर की कॉल आई, उसने बोला यार मैंने तुम्हें माल बेचा हुआ था पिछले साल, तुमने आज तक पैसे नहीं क्लियर किए, जल्दी बताओ। उसने क्या बोला, मैंने माल तुम्हें बेचा हुआ था पिछले साल, तुमने पैसे नहीं क्लियर किए, तो मुझे बताओ क्या ये इन्वेंट्री का खरीदना है? एक एक करके जवाब दो, क्या ये इन्वेंट्री का खरीदना है? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये इन्वेंट्री का खरीदना है? ना, नहीं सर, नेवर।
नहीं नहीं, खरीदना नहीं, खरीदी तो पहले थी। अरे जो खरीदी है वो तो पहले थी, खरीदना थोड़ी ना भाई, खरीदी पहले थी। वो बोल रहा मैंने तुम्हें मतलब पिछले सालों में इन्वेंट्री बेची थी, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए अब तक। तुम्हें याद आएगा कि भाई ये पैसे जो गए हैं ना, ये उधार की सेटलमेंट है, इन्वेंट्री तो पहले ही खरीद चुका हूं। जल्दी बताओ, पहले बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है। इन्वेंट्री पहले ही खरीद चुका था, आज सिर्फ सेटलमेंट हो रही है। पेबल तो डेबिट क्या होना चाहिए था, लिख के बताएंगे, डेबिट क्या होना चाहिए था मेरी जान मेरे बच्चों, डेबिट क्या होना चाहिए था, अकाउंट्स पेबल। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो उलट एक और केस करते हैं। सप्लायर की कॉल आई, वो कहता है ओ भाई तुझे इन्वेंट्री भेजी है अभी यार। हाँ भाई तुझे इन्वेंट्री भेजी है अभी, मुझे बताओ क्या हुआ, पैसे तो दे दिए तुमने, तुम लोग माल रिसीव नहीं कर रहे हो। अच्छा मुझे याद आएगा कि यार उसने तो इन्वेंट्री बेची है, अभी अभी भेजी है और हमने कैश पे खरीदी है, तो डेबिट क्या होना चाहिए था, इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए थी, ऐसा ही है। वेरी गुड। तो क्या हर सिचुएशन सेम होगी, ये सवाल पे डिपेंड करता है, प्लीज लिख के बताओ, क्या हर सिचुएशन सेम होगी, ये सवाल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो यहां पे हम ईच पॉसिबिलिटी देख लें। ईच पॉसिबिलिटी, अच्छा ईच पॉसिबिलिटी में सबसे पहले आपने कहा मेरे बच्चों कि आप सस्पेंस को खत्म करें और ट्रेड पेबल को डेबिट कर दें 3 लाख रुपए से। अच्छा फिर आपने क्या कहा, या तो आप सस्पेंस को खत्म करें और इन्वेंट्री को डेबिट कर दें, कितने से जानी, 3 लाख रुपए से। सवाल पे डिपेंड करता है। अच्छा एक और चीज़ तुम मुझे बताओगे, क्या ऐसा हो सकता है कि जो एडमिन का बंदा मेरे एसेट्स देखता है, उसने आपको कॉल की, उसने बोला यार आपने अपने अकाउंटिंग में एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा आपको क्लिक होगा भाई हाँ मैंने पैसे दिए थे, एसेट रिकॉर्ड होना भूल गया, अब डेबिट क्या करूं। हाँ जी डेबिट क्या करूं, पीपी, ऐसा ही है। तीन लाख रुपए से। हाँ जी पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है, लॉजिक समझ आती है, वे द क्वेश्चन इज ड्राइविंग, वैसे सोचना है, कहाँ लेके जा रहा है सवाल हमें। अच्छा एक मजे की चीज सिखाऊं, जब आप पीपी को डेबिट करेंगे ना, तो आपको याद आएगा इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं बुक हुआ होगा, तो आपको एक और एंट्री बनानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या कहते हो, सोचने का सलीका आ रहा है। अबे पीपी डेबिट ही नहीं किया तो पूरा साल सस्पेंस में पड़ा रहा वो। पहले बताओ बात समझ आ रही है, पीपी डेबिट ही नहीं किया तो पूरा साल वो सस्पेंस में पड़ा रहा है यार। तो आपने भाई जब पीपी डेबिट किया तो फिर उसको डेप्रिशिएट भी तो करो। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है, बात समझ आती है। डेप्रिसिएशन ऑल्सो बी बुक्ड, यस अवेलेबल फॉर यूज वाला केस है भाई, अवेलेबल है, डेप्रिशिएट नहीं कर रहे तुम, क्यों, क्योंकि तुमने एंट्री नहीं बनाई थी। तो पहले बताओ मेरी जान मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। एक और केस करें, मजे मजे के केसेस देखो, हर एक पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। अच्छा पहले बताओ, क्या थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, सोचने का सलीका आ रहा है, मुझे सोचने का सलीका देना है कि क्या एरर्स होते हैं, प्लीज बताओ। सोचने का सलीका आ रहा है, समझ आ रही है बात, जल्दी से जानी सारे बच्चे, सबके सब, बिल्कुल बेसिक 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 बेसिक। हम सिर्फ एक आइडिया जनरेशन एक्टिविटी कर रहे हैं कि क्या हो सकता है बैलेंसिंग एरर्स के अंदर। जल्दी बताओ, क्लैरिटी है मेरी जान। हाँ जी सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे, सब ने क्लैरिटी देनी है जल्दी से। ओके तो हमने कैसा, चलें ये तो हो गई यहां तक की बात, अब हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा मैंने देखो यहां पे एक समरी लिखी है, आप इस बात से एग्री करते हैं, देखिएगा, सस्पेंस अकाउंट अराइजेस
व्हेन देयर इज अ डेबिट बट नॉट क्रेडिट एंड देयर इज अ क्रेडिट बट नॉट डेबिट। अभी तक यही है, अभी तक यही है। सस्पेंस अकाउंट में यही हुआ है ना कि डेबिट था क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट था डेबिट नहीं है। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट इसके अलावा भी आता है, आपको पता है? क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट कम हो तब भी सस्पेंस आएगा। क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट कम हो तब भी सस्पेंस आएगा, और डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो तब भी सस्पेंस आएगा। वो एक एक करके सारी एग्जांपल्स मैं आपको लेके चलता हूं। चलें, अब आते हैं थोड़ी खतरनाक एग्जांपल पे, पर पहले मुझे श्योरिटी दे दो पीछे वाला केस क्लियर है, ताकि मैं एक नई एग्जांपल पे लेके आऊं आपको। पीछे वाला केस क्लियर है? चलें, डन हो गया। अब आगे बड़ा मोहतात होकर बड़ा सुकून से सीखना तुम लोगों ने, ताकि ये बात तुम लोगों को समझ आए। चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी सेटल्ड a payment to supplier amounting to rupees 11760 after 2% डिस्काउंट। कंपनी ने सेटल की है अपनी अमाउंट सप्लायर को 2% के डिस्काउंट के बाद। यानी क्या आप ये मानते हो ये वाली जो अमाउंट है ये आफ्टर 2% के डिस्काउंट है? क्या ख्याल है? ये आफ्टर 2% के डिस्काउंट है, जल्दी बताओ। हमने कहा सर ये आफ्टर 2% डिस्काउंट है, ऐसा ही आफ्टर 2% डिस्काउंट है। चलें, ओके, आगे। कंपनी डेबिटेड परचेजेस बाय रुपीज 17160। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, वो कह रहा है सप्लायर की पेमेंट है, ये सेटलमेंट है, तो क्या मेरी इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए थी? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरी इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए थी? मैं तुमसे पूछता हूं, नहीं, नेवर। इन्वेंट्री डेबिट होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं तुम्हें बताता हूं, सुनना, मैं तुम्हें बताता हूं कि एंट्री टू बी मेड क्या थी। यहां पे लिख रहा हूं मैं एंट्री टू बी मेड। जो एंट्री बननी चाहिए थी, प्लीज सुनना, जो एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा जल्दी बताओ, उसने पैसे कितने पे किए? पैसे कितने पे किए? पैसे कितने पे किए? पैसे कितने पे किए? लिख के बताओ, पैसे कितने पे किए? लिख के बताओ। 11760। अच्छा, हमने यहां पे 11760 ये लिख लिया, ये हो गया बैंक क्रेडिट। एग्रीड? चलें, ओके। फिर हमने कहा 11760 से तो बैंक क्रेडिट हो गया, हमारे पास ट्रेड पेएबल खत्म होना चाहिए था। अच्छा, ट्रेड पेएबल जो खत्म होना चाहिए था उसकी अमाउंट भी मैं बता देता हूं आपको। 11760 डिवाइडेड बाय 98%। 98% कितना आता है? जल्दी से बता दो, ये कितना आता है डिवाइड करके इसको? 12,000। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज सुनिएगा, इस बात को समझ पा रहे हो कि आपका उधार तो पूरा खत्म हुआ है ना, आपको डिस्काउंट मिला है। यानी आपने जब माल खरीदा होगा, मैं तुमसे पूछता हूं, आपने जब माल खरीदा होगा तो आपने इनिशियल एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट पूरे 12,000 रुपए से। जल्दी बताओ, ऐसा हुआ होगा? पूरे 12,000 रुपए से इन्वेंट्री को डेबिट करके पेबल को क्रेडिट किया होगा जब खरीदी होगी। इतना हो गया तो बताओ, फिर आगे लेके चलता हूं। सारे बच्चे, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूं। जब आपने माल खरीदा होगा तो आपने एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री डेबिट 12,000 रुपए से और पेबल क्रेडिट 12,000 रुपए से। ये किया होगा आप लोगों ने, कंफर्मिटी है, यही किया होगा आप लोगों ने, इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट 12,000 रुपए से। अच्छा, अब आपने उसकी सेटलमेंट की तो आपको अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो आपका उधार तो पूरा खत्म होगा ना 12,000 रुपए का। जल्दी बताओ, उधार तो पूरा खत्म होगा ना 12,000 रुपए का। तो मैंने क्या किया, उस उधार को पूरे से डेबिट कर दिया, जो कि करना चाहिए था। ये आ गया। अच्छा, बाकी 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 आपकी परचेस या स्टॉक की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया। कितना आ गया? जल्दी बताओ। आपको सस्ती पड़ गई ना परचेज, कितना आ गया? जल्दी बताओ।
240। पहले बताओ क्या एंट्री बननी ये चाहिए थी? एंट्री बननी ये चाहिए थी, सिंपल। आपने बोला लायबिलिटी खत्म करो 12,000 रुपये की, कैश अपने पास से निकाल दो, बाकी आप डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, डिस्काउंट को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया या परचेज की वैल्यू को कम कर दिया? लिख के बताओ, लिख के बताओ। परचेज की वैल्यू को क्या कर दिया? कम कर दिया। होना भी यही चाहिए था कि सस्ती पड़ गई आपको। क्लियर है? अच्छा, उस भाई ने क्या किया हुआ है, जरा उधर आते हैं। हाँ भाई, एंट्री मेड में। हाँ, अब सुनो, अब उसने क्या किया हुआ है, उसने बोला कि भाई सही है, बैंक तो इसने सही क्रेडिट किया है जो कि 11760 है, और उसने क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड परचेजेस, डेबिटेड परचेजेस बाय ₹17,160। पता नहीं कौन सी चर्च लगा के अकाउंटिंग की है कि भाई लायबिलिटी खत्म करने के बजाय वापस परचेजेस रिकॉर्ड करनी। कितने की? 17160। सर ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही एंट्री, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही एंट्री। क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा इसने? जल्दी बताओ यार, क्या किया होगा इसने? भाई तो बैलेंस ही नहीं हो रही भाई, डेबिट हो गया ज्यादा, क्रेडिट हो गया कम, क्या हुआ होगा? हाँ भाई, जल्दी बताओ। तो क्या कैसे बैलेंस हुई होगी ये? सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस यहां आया होगा क्रेडिट पे, क्रेडिट बैलेंस आया होगा सस्पेंस अकाउंट का। ऐसा ही है, उसने गलत किया हुआ है, उसने गलत किया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या होगा सस्पेंस, उसने ऐसे ही मार दिया। नहीं, अच्छा उसने किया क्या, कैश को किया क्रेडिट, पेबल को डेबिट करने की जगह डेबिट क्या कर दिया? जल्दी बताते हो, जल्दी बताते हो। डेबिट क्या कर दिया? डेबिट क्या कर दिया? परचेजेस, परचेजेस फिर बढ़ा दी, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा कितनी अमाउंट से? लिख के बताओ। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा कितनी अमाउंट से? जल्दी बताओ, किस अमाउंट से क्रेडिट किया उसको? 5,400 से। क्योंकि उसको नहीं समझ आई कि भाई ये क्या हुआ है, बस उसने सही है, उसने बोला कि परचेज डेबिट, बैंक क्रेडिट, बाकी सस्पेंस। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन की सस्पेंस की तो उसको पता लगा कि भाई ये तो गलत है। अब हम करेंगे इसकी करेक्टिंग एंट्री। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एक एक करके जवाब देना प्लीज, फोकस के साथ, प्लीज फोकस के साथ। मुझे बताओ, क्या यहां पे, क्या यहां पे बैंक में कोई गलती है? बैंक में कोई गलती नहीं है, बैंक जितने से क्रेडिट होना चाहिए था दोनों उतने से हुआ है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसने मतलब अकाउंटेंट ने, जो नशे करके अकाउंटिंग कर रहा है, मुझे बताओ क्या उसने लायबिलिटी को कम किया हुआ है? तुमसे पूछता हूं, क्या उसने लायबिलिटी को कम किया हुआ है? प्लीज लिख के बताओ, लायबिलिटी को कम किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अच्छा, क्या लायबिलिटी कम होनी चाहिए? क्या लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी? क्या लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी? यस। तो मैं क्या करूं यहां पे, मैंने यहां पे ट्रेड पेबल को कम कर दिया कितने से? 12,000 रुपये से। ऐसा ही है, ट्रेड पेबल को कम कर दिया 12,000 रुपये से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? क्या ये परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? मैं तुमसे पूछता हूं, नहीं होनी चाहिए थी? हाँ जी, क्या ये परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सर जवाब आता है नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने परचेजेस को खत्म कर दिया। कितने से खत्म करूं जानी परचेजेस को? कितने से खत्म करूं परचेजेस को? सर आप कहेंगे पहले तो 17160 से, ये गलत रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा, फिर मुझे लगता है परचेजेस और कम होनी चाहिए थी,
क्योंकि डिस्काउंट मिला था। ये डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करोगे? हाँ भाई जल्दी बताओ वापस से। हाँ यानी अब सुनो 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 सुनो, देखो पहले तो ये हुआ ना, बैंक का कोई मसला नहीं है। अब तुम एक एक करके बताओगे क्या उधार कम किया था उसने या उधार अपनी जगह था। प्लीज लिख के बताओ, क्या उधार कम किया था उसने या उधार अपनी जगह था। प्लीज मुझे लिख के बताओ, प्लीज लिख के बताओ। उधार अपनी जगह था। अच्छा हमने कहा पहले तो यार लाइबिलिटी खत्म करो ना, क्योंकि लाइबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी। लाइबिलिटी खत्म कर दी मैंने, ये दी सही वाली कर ली, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये वाली परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी या गलती से रिकॉर्ड की है? प्लीज बताओ, क्या ये रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, गलती से रिकॉर्ड की है? मैं तुमसे पूछता हूं। हाँ जी ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, गलती से रिकॉर्ड की है। सर गलती से रिकॉर्ड की है, मैंने इसको देखो ऑल टुगेदर यहां पे आके रिवर्स कर दिया, ये रहा। पर मैं तुमसे पूछता हूं क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था? डिस्काउंट, क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था? यस सर, ये भी नहीं हुआ होगा, ये भी मैंने कर लिया रिकॉर्ड, ये रहा। अच्छा अब मुझे बताओ, अब जब सब सही हो गया तो क्या सस्पेंस सस्पेंस रहा या सस्पेंस को खत्म कर दूं? प्लीज मुझे बताओ सोच के, क्या सस्पेंस सस्पेंस रहा या सस्पेंस को खत्म कर दूं? सर सस्पेंस को खत्म कर दें। कितने से? कितने से? 5,400 से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अगर मैं इस एंट्री को देखता हूं तो क्या अब ये एंट्री मेरी बैलेंस होती है? जल्दी बताओ, क्या ये एंट्री मेरी बैलेंस होती है? हाँ जी जल्दी से, बैलेंस होती है एंट्री? अच्छा टेक्निकली हुआ क्या? टेक्निकली इस पूरे सिनेरियो में मेरे बच्चों ये हुआ, पूरे सिनेरियो में ये हुआ कि यार उसने, आप हमेशा 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 जब भी करेक्टिंग एंट्री का सवाल करोगे ना, पहले आप देखोगे एंट्री बनी क्या, बननी क्या चाहिए थी, और फिर दोनों को कंपेयर करके सही वाली बना देना। मैं तुमसे पूछता हूं जल्दी से, तुम लोग लिख के बताओगे एंट्री बननी क्या चाहिए थी? लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी, जल्दी बताओ। लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी। हाँ जी लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी। यस, कितने से कम होनी चाहिए थी? 12,000 रुपए से। 12,000 रुपए से कम होनी चाहिए थी, ऐसा ही है। 12,000 से कम होनी चाहिए थी लायबिलिटी। अच्छा अब मुझे बताओ, हमने लायबिलिटी को कहा भाई डेबिट होनी चाहिए थी, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 11,760 से 240 का डिस्काउंट मिलना चाहिए था जिससे इन्वेंट्री कम होती। ये तो वो हो गया जो अकाउंटिंग होनी चाहिए थी सही वाली। अच्छा उसने क्या किया, उसने अपने पास से बैंक को आउट किया और डेबिट क्या कर दिया पेबल की जगह। मैं तुमसे पूछता हूं डेबिट क्या कर दिया पेबल की जगह? प्लीज बताओ, डेबिट क्या कर दिया पेबल की जगह? हाँ जी पेबल की जगह डेबिट क्या कर दिया? परचेजेस, परचेजेस को डेबिट कर दिया और बाकी कहां फेंक दिया? सस्पेंस अकाउंट में, ऐसा है। बाकी 5,400 सस्पेंस अकाउंट में फेंक दिया। अच्छा अब ये 5,400 है क्या? सर ये 5,400 डेबिट और क्रेडिट का फर्क है। 5,400 डेबिट और क्रेडिट का फर्क है। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? डेबिट और क्रेडिट का फर्क है जो इरोनियसली रिकॉर्ड हुआ है। जब सही होगा पता लगेगा तो कर लेंगे। अच्छा वैसे ही मैं तुम्हें पूछूं अगर, वैसे ही मैं तुम्हें पूछूं अगर इस 12,000 और 17,160 का डिफरेंस कितना है? 12,000 और इस 17,160 का फर्क कितना है? जल्दी बताते हो? हाँ जी 12,000 और 17,000 5160 है, ऐसा ही है। यानी इसका मतलब यह है, दो बातें यहां पे लिख भी देता हूं, दो बातें सिर्फ समझाने के लिए। इसका मतलब यह है कि पहला जो डेबिट है वो 5160 से ज्यादा बुक हुआ। डेबिट आपके सामने, आपने बताया ना 5160। क्या इस बात को मानते हो कि आपका डेबिट 5160 से ज्यादा बुक हुआ है? दूसरा मसला क्या हुआ है सर? ट्रेड
पेबल की जगह, हाँ भाई, ट्रेड पेबल की जगह क्या बुक हुआ है? ये हुई है भाई। ये दो मसले हुए हैं ना, देखो दो मसले हुए ना। एक तो डेबिट 5160 से ज्यादा बुक हुआ है, इस बात को मानते हो, एग्री करते हो, प्लीज बताओ। इस बात को मानते हो, एग्री करते हो, प्लीज बताओ। 5160 से आपका डेबिट ज्यादा बुक हुआ है, ऐसा ही है। इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लूं मैं, 17,160 का और 12,000 का, ये रहा। और दूसरा क्या है, ट्रेड पेबल की जगह पे परचेजेस बुक हुई है। तो मैंने सही भी इनको करना है ना, इस बात को मानते हो? क्योंकि देखो अब दूसरा सवाल ये था कि एक तो उसने ये क्रेडिट भी नहीं बुक किया 240 का, इस बात को भी मानते हो? इस बात को मानते हो? एक तो डेबिट ज्यादा बुक हुआ है और उसने इस 240 के क्रेडिट को नहीं बुक किया, इस बात को मानते हो? तो पहले हाँ या ना में जवाब दो। 5160 से डेबिट ज्यादा बुक किया और 240 से इस क्रेडिट को नहीं बुक किया, इस क्रेडिट को नहीं बुक किया। तो अगर मैं 5160 और 240 का सम ले लूं, 5160 240 का सम ले लूं, सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ था? जल्दी बताते हो, सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ था? सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ था मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। 5400, यही तो था। पर मैं पीछे हिस्टोरिकली बताया तुम्हें, यही तो पढ़ा हुआ था। यानी मैंने तुम्हें पूरा एनालिसिस करके दे दिया, पर तुम्हें एग्जाम में सिचुएशन में जाना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूं कि सोचना कैसे। वापस से मुझे बताओ, एक तो डेबिट 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 5160 से ज्यादा है, ऐसा ही है। हमें एग्जाम में सिचुएशन में नहीं जाना, हम तो सिंपल देखेंगे बनावा क्या है, बनना क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस ये। पर लॉजिक तो समझ आए। अच्छा, यानी 5160 से डेबिट अमाउंट ज्यादा है, और डेबिट होना चाहिए था क्या, लिख के बताते हो मेरी तसल्ली के लिए, लिख के बताओ डेबिट होना क्या चाहिए था मेरे बच्चों, डेबिट होना क्या चाहिए था मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ जी, डेबिट होना क्या चाहिए था जानी? ट्रेड पेएबल, ऐसा है? ट्रेड पेएबल डेबिट होना चाहिए था, ऐसा है? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या है, जल्दी बता दो। परचेजेस, वेरी गुड। हमने सिंपल ये किया ना, हमने यही तो किया। अब देखो किया क्या मैंने कहा परचेजेस गलती से रिकॉर्ड हुई थी, उसको हटा दिया। क्या रिकॉर्ड कर लिया उसकी जगह? ट्रेड पेबल। यहां तक मामला सही हो गया? मैं तुमसे पूछता हूं, यहां तक मामला सही हो गया? परचेजेस को हटा दी, ट्रेड पेबल को ले आया, यही लिखा हुआ था यहां पे, यही लिखा हुआ था यहां पे। अच्छा, फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या परचेजेस 5160 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई थी? ऐसा ही है, 5160 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई थी ना, डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था 5160 से। तो जब मैंने 17160 को क्रेडिट किया, क्या इसके अंदर वो 5160 भी क्रेडिट हो गया? मैं तुमसे पूछता हूं, जब मैंने 17160 को क्रेडिट किया, मैं तुमसे पूछता हूं 17160 को क्रेडिट किया, तो वो जो एडिशनल 5160 था वो भी रिवर्स हो गया? हाँ या ना में जवाब दो। वो भी रिवर्स हो गया, एडिशनल 5160 भी रिवर्स हो गया, ऐसा ही है। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये 240 रिकॉर्ड हुआ था, या ये भी हमने करना था? जल्दी बताओ, ये भी हमने करना था, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? यानी डेबिट में 5160 ज्यादा है और 240 है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने दोनों तो रिकॉर्ड कर लिए और सस्पेंस को खत्म कर दिया। पहले बताओ मेरी जान, मेरे बच्चों, क्या क्रिस्टल क्लियर समझ आता है? बेसिक से उठा के तुम्हें यहां तक लेके आया हूं, प्लीज बताओ क्या क्रिस्टल क्लियर है ये कि पूरी एंट्री का फ्लो क्या था? मैंने तुम्हें एक्चुअल सस्पेंस का फर्क बता दिया कि क्यों आया था। कि 5160 से आपने डेबिट ज्यादा किया था, उसका एक सस्पेंस पड़ा हुआ है, और दूसरा 240 का डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसका सस्पेंस पड़ा हुआ है। कितने सस्पेंस पड़े हुए, जल्दी बताओ, कितने सस्पेंस पड़े हुए इस क्वेश्चन के अंदर? कितने सस्पेंस पड़े हुए सर? दो। पहला 5160 से डेबिट ज्यादा है, दूसरा 240 का डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो दो सस्पेंस हो गए ना। हमने भी तो यही किया,
हमने भी तो यही किया। हमने जब 17160 से परचेजेस को खत्म किया तो जल्दी बताओ, परचेजेस को खत्म करके उसके अगेंस्ट में डेबिट भी ले आया 12,000 का, हाँ या ना में जवाब दो। उसके अगेंस्ट में डेबिट ले आया 12,000 का, 12,000 का डेबिट ले आया, क्रेडिट कर दिया 17160। कितने से मैंने क्रेडिट ज्यादा किया? अब 5160 से, ऐसा ही है, यानी सस्पेंस को खत्म कर दिया, 5160 से सस्पेंस को खत्म कर दिया। अच्छा अब क्या 240, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या 240 का डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था? हाँ या ना में जवाब दो। यस होना चाहिए था, होना चाहिए था। पर क्या हमने वो 240 भी रिकॉर्ड कर लिया? यस, ये रहा तुम्हारे सामने आ रहा है। तो मुझे बताओ कुल मिला के सस्पेंस कितना खत्म कर दिया? 5,400 का, ऐसा ही है। पहले बताओ जानी, अब बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में ये कि बात फिक्स होती है। मैंने बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके एक 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 चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये एंट्री बनी है, सस्पेंस में शामिल क्या क्या था। तो प्लीज मेरी तसल्ली के लिए बताओ, तो अगली एग्जांपल पे चलें। सस्पेंस में कितनी चीजें शामिल हैं, प्लीज लिख के बताओगे कितनी चीजें शामिल हैं? एक या दो? दो, वेरी गुड। पहला, सस्पेंस में जो चीज शामिल है वो ये है कि आपने डेबिट ज्यादा से बुक किया हुआ है। कितने से? जल्दी बताओ। 5160 से, वेरी गुड। दूसरा सस्पेंस में क्या पड़ा हुआ है? कैन यू प्लीज राइट इट? दूसरा सस्पेंस में क्या पड़ा हुआ है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ? एक तो डेबिट ज्यादा हो गया और दूसरा क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो क्या था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ? प्लीज बताओ लिख के, क्या था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ? हाँ जानी बच्चों जल्दी। एक तो डेबिट ज्यादा हो गया ना, उसकी वजह से सस्पेंस आ गया। अच्छा फिर क्रेडिट क्या नहीं बुक हुआ जो होना चाहिए था? हाँ जी, डिस्काउंट 240 का, वेरी गुड। तो कुल मिला के सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ है? कुल मिला के सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ है जानी? जल्दी बताओ, कुल मिला के सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ है? 5,400, ऐसा ही है। तो यानी टू सम अप दिस, मेरा सस्पेंस इसमें दो वजह से आया। एक डेबिट के ज्यादा होने की वजह से, दूसरा डिस्काउंट ना बुक होने की वजह से। ऐसा ही है, एग्री है? ऐसा ही है भाई, जल्दी बताओ। और हम यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट क्रेडिट में बुक ही नहीं हुआ। तो ये दो मसले थे। तो पहले बताओ, आर यू फाइन विद इट? अगली एग्जाम्पल पे चलें, करके दिखाते हो अगली एग्जाम्पल? जल्दी बताओ जानी, चलें अगली एग्जाम्पल पे। हाँ जी चलो, ओके। हमने कहा ये रहा सवाल, मुझे प्लीज आप इसका ये बना के दें कि एंट्री बननी क्या चाहिए थी, एंट्री बनी क्या, और करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, प्लीज जल्दी से। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंट्री बननी क्या चाहिए थी, एंट्री बनी क्या, और करेक्टिंग एंट्री, ताकि आप ऑल टुगेदर एक फ्लो में चलते रहें। समझ कह रहे हैं सर, डेबिट हुआ होगा ट्रेड पेबल। पहले ये बताओ ना पूरा कि एंट्री क्या बनी होगी। टू बी मेड, ओके। चलें जी, टू बी मेड में समझ कह रहे हैं कि सर बैंक आपके पास से क्रेडिट हुआ होगा कोई इतने से, ट्रेड पेएबल, हाँ जी, ट्रेड पेएबल आपके पास कितना हुआ होगा? 12,000 रुपये से। ये ग्रॉसअप करके देख लिया आप लोगों ने?
ओके, ये कितना आ रहा है जानी, डिस्काउंट कितना आ रहा है, 1200 का, आर यू श्योर 1200 का? यस, ओके। हमने कहा एंट्री मेड में उस भाई ने क्या एंट्री बनाई है सर? बैंक में कोई उसने मसला किया है? नहीं सर, बैंक में उसने कोई मसला नहीं किया, बैंक तो बिल्कुल सही उसने निकाला। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, बैंक में ये करने के बाद उसने डेबिट क्या किया है, प्लीज लिख के बताते हो? परचेजेस, हाँ जी 1080। अच्छा, अब सस्पेंस कितने का आ गया, सस्पेंस कितने का आ गया, 9720। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सस्पेंस इसलिए आया है, मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात को फोकस होकर बताना, क्या सस्पेंस इसलिए आया है कि आपने क्रेडिट ज्यादा बुक किया है और डेबिट कम बुक किया है? एग्रीड, एग्रीड, ऐसा है, ऐसा है, जल्दी बताओ, ऐसा है कि क्रेडिट ज्यादा बुक किया है और डेबिट कम बुक किया है, इसलिए डेबिट में सस्पेंस आया है कि पता नहीं क्या डेबिट होना था जो मुझे खबर नहीं है। चलें, अब हम करेक्टिंग एंट्री बनाते हैं इसकी, आप मुझे गाइड करिएगा प्लीज कि कैसे बनाएंगे हम इसकी करेक्टिंग एंट्री। हाँ जानी, जल्दी बताओ, करेक्टिंग एंट्री कैसे बनाएं, क्या करें? सबसे पहले तो ये देख लो कि सही क्या क्या है। सर आपने कहा बैंक तो बिल्कुल सही है, मैं क्या करूं अभी, ट्रेड पेएबल डेबिट हुआ था, ट्रेड पेएबल डेबिट हुआ था, नहीं वो करेंगे, अब करेंगे, चलें जी। हमने कहा ट्रेड पेएबल डेबिट करते हैं सर, कितने से जानी, 12,000 रुपये से, बेहतरीन, क्योंकि उसने किया ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, उसने 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 क्या ये परचेजेस फजूल में रिकॉर्ड की हुई है, क्या ये परचेजेस फजूल में रिकॉर्ड की हुई है, हाँ या ना में जवाब दो। यस, तो हमने कहा एक तो ये परचेजेस को रिवर्स करो 1080 से। अच्छा, फिर क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ था या हम करें? हाँ भाई, क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ था या हम करें, प्लीज बताओ, क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ था, हम करें? हम करेंगे सर, ये रहा, कितने का, 1200 का। अच्छा, तो सर बाकी सस्पेंस को खत्म कर दें, कितने से, 9720। देखो एंट्री बैलेंस होती है जानी, एंट्री बैलेंस होती है, एंट्री बैलेंस होती है जानी, जल्दी बताओ। ट्रेड पेएबल को खत्म कर दिया, जो होना चाहिए था, परचेजेस बिलावजह रिकॉर्ड की हुई थी वो खत्म की, जो डिस्काउंट रिकॉर्ड करना था वो किया, सस्पेंस खत्म कर दिया। अच्छा, अब मैं सस्पेंस के रीजन बता दूं, सस्पेंस के रीजन बता दूं, रीजन जल्दी बताओ, इधर आ जाओ। सबसे पहला, सबसे पहला, क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला सस्पेंस तो इस वजह से आया, पहला सस्पेंस तो इस वजह से आया कि क्रेडिट ज्यादा एंड डेबिट कम, ऐसा ही है, यही है। अच्छा, यानी आप ये कह सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि डेबिट में ट्रेड पेएबल 12,000 होने की जगह
1080 परचेज रिकॉर्ड हो गई। क्या ऐसा हुआ है मेरी जान, जल्दी बताओ, क्या ऐसा हुआ है? हाँ जी, तो आप मुझे बताते हैं इन दोनों का फर्क कितना था, इन दोनों का फर्क कितना था, इन दोनों का फर्क कितना था, प्लीज लिख के बता दो। हाँ जी, जानी इन दोनों का फर्क कितना था, प्लीज लिख के बताओ इन दोनों का फर्क। कि डेबिट में 12,000 की ट्रेड पेबल की होने की जगह परचेजेस 1080 से रिकॉर्ड हो गई 10920। यह आ गया। यानी इसका मतलब यह है मेरे बच्चों, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इतने से डेबिट कम बुक हुआ। इस बात को मानते हो? इतने से डेबिट कम बुक हुआ, इस बात को मानते हो? इतने से डेबिट कम बुक हुआ, ऐसा ही है। अच्छा, बट एट द सेम टाइम ये क्रेडिट भी तो नहीं बुक हुआ ना, ये क्रेडिट नहीं बुक हुआ। तो आप मुझे बताएं 10920 का डेबिट नहीं बुक हुआ, एग्रीड, और इतने से क्रेडिट नहीं बुक हुआ, नेट सस्पेंस कितने का है प्लीज बता दो, नेट सस्पेंस कितने का है? 10920 से डेबिट नहीं बुक हुआ, यहां पे लिखते हैं मींस 10920 से डेबिट नहीं बुक हुआ, ऐसा ही है। एंड 1200 की या 1200 का डिस्काउंट नहीं बुक हुआ। तो पहले बताओ इसके अंदर अगर मैं एरर आपके सामने खोल के रख दी है मैंने, मुझे बताओ जल्दी से तुम बताओगे डेबिट ट्रेड पेबल होना चाहिए था, हाँ या ना में जवाब दो। डेबिट ट्रेड पेबल होना चाहिए था, जल्दी बताओ, डेबिट ट्रेड पेबल होना चाहिए था। कितने से लिख के बताएंगे, कितने से डेबिट होना चाहिए था ट्रेड पेबल? हाँ जी 12,000 से। अच्छा डेबिट इसके बरक्स हुआ क्या? डेबिट इसके बरक्स हुआ क्या? इसके बरक्स डेबिट हुआ क्या? परचेजेस, वेरी गुड, 1080 से, वो भी कम अमाउंट से, वो भी कम अमाउंट से, वो भी कम अमाउंट से। तो आपको तो पता है ना, अगर डेबिट कम अमाउंट से बुक होगा तो फिर तो सस्पेंस आ जाएगा, और डेबिट सस्पेंस आएगा, हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है? ऐसा है जानी, सस्पेंस आ जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस पे कितने का सस्पेंस आया? इन दोनों के सस्पेंस पे कितना ये डिफरेंस का सस्पेंस आया, जल्दी बताओ। 10920 का ये सस्पेंस आ गया इस पे सिर्फ। अच्छा अब मैं आपको बोलूं क्या यहां पे डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था क्रेडिट पे? वो भी नहीं हुआ, ऐसा है? तो 10920 का डेबिट नहीं बुक हुआ और 1200 का क्रेडिट नहीं बुक हुआ, तो नेट सस्पेंस कितना है? 9720, ऐसा ही है, हमने भी तो ये बुक किया हुआ 9720। अच्छा अब हमने सही कैसे किया जानी, सुनना, हमने कहा देखो एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि यार लॉजिकल सी बात है कि एक डेबिट जो है वो मेरा कम से बुक हुआ तो जाहिर सी बात है मेरा डेबिट में सस्पेंस आ गया, और दूसरा एक क्रेडिट बुक होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो भाई नेट सस्पेंस देख रहा हूं ना, कि एक सस्पेंस का डेबिट है, एक सस्पेंस का क्रेडिट है। नेट सस्पेंस कितना आ रहा है जल्दी लिख के बताओ मेरी तसल्ली के लिए, 9720, ऐसा ही है, नेट सस्पेंस आ रहा है 9720, नेट सस्पेंस का बैलेंस है। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि सर एक सस्पेंस आ रहा है डेबिट के कम बुक होने की वजह से, हाँ या ना में जवाब दो। डेबिट के कम बुक होने की वजह से, हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा ही डेबिट के कम बुक होने की वजह से, क्लासिफिकेशन अलग बात है, डेबिट के कम बुक। अच्छा दूसरा सस्पेंस क्यों आ रहा है, लिख के बता दो, दिल को तसल्ली हो जाएगी, लिख के बता दो दूसरा सस्पेंस क्यों आ रहा है,
ये तो डेबिट के कम होने की वजह से है ना, दूसरा सस्पेंस क्यों आ रहा है? परचेज, ये क्रेडिट के कम बुक होने की वजह से, क्रेडिट बुक ना ही होने की वजह से, जल्दी बताओ। वेरी गुड, परचेज डिस्काउंट की वजह से जो कि बुक ही नहीं हुआ, ऐसा है। तो मैं नेट, अच्छा अब आपसे कोई बोले आपका पहले डेबिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, लिख के बताना, सही बताना। डेबिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, प्लीज लिख के बताओ। डेबिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, डेबिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, पहले पहले कितना आया डेबिट बैलेंस और सस्पेंस? 10920, ऐसा ही है। फिर आपसे कोई पूछे कि क्रेडिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, तो आपका जवाब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, जवाब क्या होगा? हाँ जानी, जवाब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया, प्लीज बताओ। क्रेडिट बैलेंस 1200। अच्छा, नेट बैलेंस और सस्पेंस कितना आया? नेट बैलेंस, नेट सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ है, एक मिला के देखूं तो 9720। तो पहले बताओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हुआ क्या है? बात समझ आती है? चलें अब सुने। अब जब मैंने करेक्टिंग एंट्री बनाई मेरी जान मेरे बच्चों, जब मैंने करेक्टिंग एंट्री बनाई तो मैंने किया क्या, मैंने कहा कि यार एक काम ये करता हूं कि 12,000 का जो पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ था, वो मैंने कर लिया और सस्पेंस को खत्म कर दिया, ऐसा ही है, ये कर लिया मैंने, ये साइड में हो गया। फिर मैंने कहा यार जो मैंने परचेजेस बिला वजह रिकॉर्ड की हुई थी उसको रिवर्स करो, और जो डिस्काउंट बुक करना था उसको कर लो बुक। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो सस्पेंस ऐसे खत्म हुआ। एग्रीड है जानी, बात समझ आती है? जल्दी से बता दो, क्लैरिटी है? चलें, बेहतरीन हो गया। तो इसको हम यहां तक रखते हैं आज, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें होमवर्क दिया करूंगा वो उसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। क्लैरिटी है भाई? कल हम इसको और आगे लेके चलते हैं और भी सस्पेंस अकाउंट्स के साथ, सही है जानी? और देखो ये आ जाता है अचानक से 15 नंबर का सवाल उठ के, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस मच डिटेल। पहले बताओ जानी, बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सस्पेंस का फर्क समझ आता है जानी? ताकि दिल को तसल्ली हो कि हाँ यार बिल्कुल डिटेलिंग में किया है। क्लियर है? चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।